कौन है वो समा का ब्यूरो चीफ और क्राइम रिपोर्टर जो लोगों से पैसे लेके उनको नौकरियां दिलवाने की बातें कर रहा है? जहाँ भी जगह बनती है तब आपकी जगह बनी है। वो चश्मा लगाया हुआ उसने, वो मिला है उनसे, परवेज उस पीके रेंट की गाड़ी उन्होंने ली हुई थी आई रूफ, उस पर समा के स्टिकर लगाए हुए थे उन्होंने। सनसनी नहीं, सिर्फ खबर। राना परवेज, जाली क्राइम रिपोर्टर, समा टीवी। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने अब तक समाजी, मुआशी, मुआशरती और इखलाकी हर शोबे को नुकसान पहुंचाने वाले जराइम पेशा अफराद के खिलाफ अपना मिशन जारी रखा और तमाम तर खतरात के बावजूद कानूनी हुदूद में रहते हुए नाजरीन के सामने हकायक पेश किए। ये हमारा सहाफती फरीजा है। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूं सज्जाद सलीम। हमारे माशरे में अगर अहमियत और असर व रसूख को देखा जाए तो सहाफ़ती तबका सबसे अव्वल नंबर पर आता है। यही वजह है कि अगर आम इंसान खुद को सहाफ़ी कहे तो पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारे उसे आम आवाम में शुमार नहीं करते, बल्कि उसके साथ अक्सर ताउन करते हैं। आज का खुफिया ऑपरेशन ऐसे ही चंद अफराद के लिए है जो खुद को समा टीवी का ब्यूरो चीफ और चीफ क्राइम रिपोर्टर कहकर लोगों को समा टीवी में नौकरी का झांसा देकर पैसे बटोरते रहे, जो खुद सहाफ़ती तबके के खिलाफ एक घिनौना खुफिया ऑपरेशन था। खुफिया ऑपरेशन की टीम के इन्फॉर्मर को खबर मिली कि राना परवेज नामी एक शख्स खुद को समा टीवी का चीफ क्राइम रिपोर्टर जाहिर करके समा टीवी में नौकरी दिलाने की यकीन दहानी कराता है और फिर पैसे बटोरने के बाद ऐसा गायब होता है कि हाथ ही नहीं आता। जिस शख्स ने हमारे इन्फॉर्मर को ये इत्तला दी उसका नाम अलमास था। राना परवेज ने अलमास से समा टीवी में रिपोर्टर की नौकरी दिलाने के लिए 50,000 रुपए लिए थे। भाइयों जैसा है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अब ये खुद भी डायरेक्टली हो गया। स्टार्ट के अंदर पैसे दिए, सब कुछ किया। एंड में इसका लेटर का बकायदा मैंने इसको खबरी दी। मैंने कहा भाई तेरा महीने के अंदर अंदर इसका काम हो चुका था। अलमास के मुताबिक राना परवेज के साथ सगीर नामी एक और शख्स भी होता है जो खुद को समा टीवी का ब्यूरो चीफ कहता है। राना परवेज और सगीर के पास जॉब एप्लीकेशन फॉर्म्स भी हैं और अलमास से 50,000 रुपए लेने के बाद राना परवेज ने अलमास से एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरवाने के बाद उससे जरूरी दस्तावेजात भी लिए, लेकिन फिर 6 महीने तक बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक ये दोनों लुटेरे कभी अपने आप को क्राइम रिपोर्टर और कभी ब्यूरो चीफ जाहिर करते थे। मुझे बंदा वहाँ पे लेके जाना सही कि भाई ये ले बंदा, ये ले तेरी पेमेंट और खत्म, खड़ा कर इसको जॉब। खुफिया ऑपरेशन की टीम का इन्फॉर्मर जब अलमास को हमारे पास लाया तो उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि राना परवेज और सगीर दोनों सहाफती हलकों की तमाम शख्सियात और ओहदों से वाकिफ हैं। हमारे लिए ये ऑपरेशन दीगर तमाम ऑपरेशन से ज्यादा हसास होता जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा खुद का बहैसियत सहाफी होने के बाद ऐसे अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करना जो खुद को समा टीवी के ब्यूरो चीफ और चीफ क्राइम रिपोर्टर कहते हैं। अच्छा, ये रिपोर्टर के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए? एज ए रिपोर्टर जो है ना, कम से कम ग्रेजुएशन। रिवायती तौर पर पहला मरहला वीडियो एविडेंस का था। अलमास के साथ खुफिया ऑपरेशन की टीम के एक नुमाइंदे को समा टीवी में नौकरी का एक और ख्वाहिशमंद या यूं कहिए कि कुर्बानी का बकरा बनाकर भेजा गया। नुमाइंदा अपने साथ खुफिया कैमरा भी लेकर गया ताकि राना परवेज और उसके साथियों की तमाम गुफ्तगू रिकॉर्ड हो सके। सर मैं ये चाह रहा था कि ऑफिस वर्क में ही हो जाए तो एक सैलरी होती है ना बंदी हुई। ऑफिस वर्क में करोगे या कैमरा में, केबिल मैन पे करोगे? एज ए रिपोर्टर, एज ए केबिल मैन, एज ए कैमरा मैन, एज ए ऑफिस वर्क, जिसमें भी करना हो आप मुझे पूरा डेटा इस पर लिख के दो। सीवी अपने हिसाब से बना के ले आना। उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजिंग होगी मैं खुद सीवी आपकी बनवा दूँगा। जहाँ भी जगह बनती है तब आपकी जगह बनी। राना परवेज जो पिछले 6 महीने से अलमास की फोन कॉल से उकता गया था, लेकिन उन्हें जब मालूम हुआ कि अलमास उनके लिए एक और शिकार भी लेकर आ रहा है
तो वो उससे मिलने के लिए आमादा हुआ और अलमास को पेशकश कर दी कि इस बंदे से 1 लाख रुपए दिलवा दो तो इसमें से तुम्हारी कुछ रकम तुम्हें वापस कर दूं। अगर यही कोरंगी का होता मैं डाल चुका होता, अब तक निकल चुका होता। अरे हमारी बात जब मैं अपनी पेमेंट देने भी आता ना तो उसमें भी लेट ही आता था। क्या करें? नाजरीन को फिर याद दिलाया जाए कि राना परवेज नामी ये शख्स खुद को समा टीवी का ब्यूरो चीफ बताता था और न सिर्फ समा टीवी से वाबस्ता बल्कि शहर कराची के वसी सहाफती तबके की आम शख्सियात के नामों और उनके ओहदों से भी वाकिफ था, जो यकीनन इसकी चालाकी का मुंह बोलता सबूत था। वही ना बंदा जब अंदर। हमारे नुमाइंदे से पूछा गया कि उसे समा टीवी पर चलने वाले रीएनैक्टमेंट के प्रोग्राम्स में एक्टिंग करनी है या फिर नौकरी। रिपोर्टिंग के शोबे में नौकरी का जवाब मिलने के बाद राना परवेज ने पैसों की डिमांड कर डाली। जो भी पेमेंट होती है, जैसी भी बात होती है, जो भी मसला होता है आपका, आप क्लियर होके करना कि यार राना भाई ये पेमेंट अभी हम आपको दे देंगे, ये पेमेंट एंड में जब लेटर हमारे हाथ में आ जाएगा या लेटर का आप बोलोगे लेटर लेने से पहले दे देंगे। आपके हाथ में लेटर आएगा, आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेटर जब आएगा आपके हाथ में, जब आप पेमेंट करोगे फाइनल पेमेंट। जाली ब्यूरो चीफ राना परवेज को समा टीवी के अंदरूनी मामलात की तमाम खबर थी। कैसे, जानिए एक ब्रेक के बाद। देखिए ब्लैक टी शर्ट के अंदर बाइक पे वो चश्मा लगाया हुआ उसने, वो मिला है उनसे। आगे ले लो आगे ले लो आगे ले लो आगे ले लो। चले 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 चले। खुफिया ऑपरेशन में अब तक नाजरीन देख चुके हैं कि किस तरह खुद को समा टीवी का ब्यूरो चीफ जाहिर करने वाला ये फ्रॉडिया मासूम लोगों को समा टीवी में नौकरी का लालच देकर अपने जाल में फंसाता है। खुफिया ऑपरेशन की टीम इस ऑपरेशन में जरूरत से ज्यादा मोहतात थी, क्योंकि इस बार समा टीवी के नुमाइंदा सहाफियों को जाली सहाफियों के खिलाफ ऑपरेशन करना था। सबूत मिलने के बाद और अपना प्लान मुरत्तिब करने के बाद एक लम्हा भी जाया किए बगैर हम पहुंचे कोरंगी थाने। एसएचओ अमीन मरी को मुकम्मल तफसील से आगाह किया तो इस ऑपरेशन की हसासियत का अंदाजा लगाते हुए उन्होंने फौरन ऑपरेशन की हामी भरी। पुलिस पार्टी जो है वो सिविल ड्रेस के अंदर जाएगी। हमारे साथ खुफिया तरीके से खुफिया ऑपरेशन हो रहा है। खुफिया तरीके से पुलिस भी जाएगी और मोबाइल को भी काफ़ी दूर रखा जाएगा अपने से, ताकि किसी को शक ना हो। चेक देंगे उसको कैश का, तुम्हारा ही अपना ये ठीक है। 1 लाख रुपए का जो है वो चेक तैयार कर लिया गया है। उस नाम नहाद ब्यूरो चीफ या नाम नहाद क्राइम रिपोर्टर लोगों को नौकरियां दे रहे हैं और समा टीवी के अंदर पैसे लेके कुछ हज़ारों रुपए लाखों रुपए लेके जो है उनको नौकरियां देने की बात कर रहे हैं। हमारा नुमाइंदा जो है वो 1 लाख रुपए का चेक लेके उनके पास जा रहा है कि लाख रुपए ले रहे हैं, मुझे जॉब दिलवा दें समा टीवी के अंदर। ये एक हमारे साथ शख्स मौजूद है जिनको शायद कितने पैसे दिए आपने उसको? 50,000 रुपये दिए थे। किस बात पे दिए थे? समा में भर्ती होने के लिए, न्यूज़ रिपोर्टर बनने के लिए 50,000 रुपये आपने जो है उसको दिए। तो अभी तक लगे क्यों नहीं आप? वो पेमेंट लेट हो गई थी कहते हैं। वो कह रहे हैं पेमेंट लेट की आपने, देर से दिए, इस वजह से आपका काम नहीं हुआ। पुलिस पार्टी सिविल ड्रेस के अंदर हमारे साथ मौजूद है। यही इंस्पेक्टर हैं, कुछ देर पहले यूनिफॉर्म के अंदर थे, अब इन्होंने वर्दी चेंज कर ली, अपने सिविल ड्रेस के अंदर हमारे साथ हमारी गाड़ी के अंदर चल रहे हैं उसको शख्स को पकड़ने के लिए। मुझे भी बड़ा तजस्सुस हो रहा है कि पकड़ूं कि कौन है वो समा का ब्यूरो चीफ और क्राइम रिपोर्टर जो लोगों से पैसे लेके उनको नौकरियां दिलवाने की बातें कर रहा है। अच्छा ये बताइए कि क्या तैयारी स्ट्रेटेजी क्या बनाई है आप? हमने इसके साथ ये प्लानिंग की है, सादा कपड़ों के अंदर हमारे जो जवान हैं चारों तरफ हमने लगा दिए हैं, जहाँ पे उसने टाइम दिया हुआ है, और जहाँ पे वो पहुँचेगा उसके बाद हम उसको कॉर्डन करके चारों तरफ से घेर लेंगे और उसको बिल्कुल निकल लेंगे। हमारे साथ सादा लिबास में मलबूस पुलिस एहलकारों को रवाना किया गया। खुफिया ऑपरेशन की टीम अब उस होटल की जानिब रवाना हो रही थी जहां अलमास और हमारे नुमाइंदे से पैसे लेने के लिए राना परवेज को आना था। नाज़रीन, पुलिस ने मोटरसाइकिल भी एहतियातन अपने साथ ले ली है। पुलिस मोबाइल को भी 3.5 नंबर पे रेडी खड़ा कर दिया है ताकि उसको ज़रूरत पड़ने पे बुलाया जा सके। और हमारे पुलिस वाले जो खुफिया कपड़ों के अंदर सिविल ड्रेस के अंदर जो है वो उस गाड़ी में बैठ चुके हैं, सामने हमारी दूसरी गाड़ी में, हम लोग पीछे उनको फॉलो कर रहे हैं। दोबारा बताता चलूँ कि एक मोटरसाइकिल पर भी जो है पुलिस एहलकारों को हमने लिया हुआ है साथ अपने। यहाँ पे हम 2 नुमाइंदे जो अपने जो पैसे देने जा रहे हैं उसको चेक देने के लिए जा रहे हैं, उस शख्स को जो अपने आप को ब्यूरो चीफ या क्राइम रिपोर्टर कहता है।
जगह पे बुलाया है उस राना परवेज़ उर्फ पीके ने, इनको चेक लेके पैसे लेके। होटल पहुंचे तो सड़क के दोनों अतराफ कुछ फासले पर ही हमारी गाड़ियां खड़ी हो गईं। अलमास और हमारा नुमाइंदा अब उस कच्चे होटल पर बैठे थे। राना परवेज़ का इंतजार हो रहा था। वो देख सकते हैं आप, हमारे दोनों नुमाइंदों की पीठ नज़र आ रही है। ऑरेंज कलर के कूलर के लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं वो दो हमारे नुमाइंदे। इन्होंने फ़ोन कर दिया है उस शख्स को और वो आ रहा है इनसे पेमेंट लेने के लिए। राना परवेज़ और पीके नाम है उसका। राना परवेज़ ने हमारे नुमाइंदे से कह दिया था कि वो पैसे यहाँ नहीं बल्कि घर जाकर लेगा और वहीं उनसे नौकरी के फॉर्म और दीगर कागजी कार्रवाई को मुकम्मल करेगा। लिहाजा खुफिया ऑपरेशन की टीम के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। राना परवेज़ को रंगे हाथों पकड़ना था। कुछ वक्त गुजरा और हमारे नुमाइंदे एक शख्स की जानिब मुतवज्जा हुए। ये आया तो है काली टी शर्ट के अंदर, यही है वो आया है नाज़रीन, वो आया है, देखें नीली, वो देखें ब्लैक टी शर्ट के अंदर बाइक पे वो चश्मा लगाया हुआ उसने, वो मिला है उनसे। आगे ले लो आगे ले लो आगे ले लो, उसके पास ले लो पकड़ लो उसको, बोलो पकड़ लो यार, पकड़ लो, उतरो गाड़ी से पकड़ लो इसको। ये हसन ने, नाज़रीन ये हमारा शख्स जो है ये आ गया। आइए ये हमारा शख्स जो है ये आ गया है और ये जो है ये हमारे साहब जो हैं वो हैं राना परवेज़ उर्फ पीके। चले बिठाएं, इसी गाड़ी में बिठाएं। बैठे मोबाइल जेब से निकालो मोबाइल, इसके जेब से मोबाइल ले लो सारे, बिठाओ बीच में बिठाओ इसको। इधर अकबर साहब साथ आ जाएं, पीछे आ जाएं। सहाफ़ी बनकर मासूम लोगों के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन करने वाला समा टीवी का जाली ब्यूरो चीफ राना परवेज़ अब खुफिया ऑपरेशन की टीम की गिरफ्त में था। उसे फौरन कोरंगी थाने ले जाया गया ताकि इब्तदाई तफ्तीश के बाद उसका साथी जो जाली चीफ क्राइम रिपोर्टर है उसको भी पकड़ा जा सके। ये आ गए हैं गिरफ्त में पुलिस की, देख सकते हैं आप आपके सामने। ये हैं वो शख्स राना मुबशिर उर्फ पीके जो नौकरियां दे रहे हैं। राना परवेज़, ये हैं वो शख्स राना परवेज़ उर्फ पीके। इनको रंगे हाथों पकड़ लिया पुलिस ने। अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन, उनसे बातचीत करते हैं। आ चुके हैं पुलिस स्टेशन, दोबारा पहुंच चुके हैं हम पुलिस स्टेशन। कामयाब ऑपरेशन के बाद नाज़रीन हम दोबारा इसी पुलिस स्टेशन में। ये हैं ब्यूरो चीफ समा के, क्राइम चीफ रिपोर्टर। समा के नहीं हो? नहीं भाई, मैं किसी का भी नहीं, किसी के भी नहीं है ये। और ये कह रहे मैं किसी को नौकरी नहीं कहा, किसी को झांसा नहीं दिया, किसी को धोखा नहीं दिया। ये मेरे दोस्त हैं, मिलने के लिए आए हैं मुझसे। ये हैं वो जनाब चीफ रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ। तुम ब्यूरो चीफ नहीं हो समा के, क्राइम रिपोर्टर? एजेंट कुछ भी नहीं हूँ मैं समा का। मैंने किसको बोला ये तो बता दें। ये अलमास भाई मैंने आपको कब बोला है? बोला मैं समा का चीफ क्राइम न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। इनको बुलाया क्या हो गया? इनको बुलाया क्यों था आज? तो लो क्यों बुलाया? अब बात कर। क्यों बुलाया? अलमास भाई मेरे पास आए थे। आज क्यों बुलाया था इसको ये बता। इन्होंने मुझे कहा था कि राना भाई आप पहले मीडिया में हुआ करते थे। सही है, मैं पेपर मीडिया में था। आज क्यों बुलाया था? अपने घर पे क्यों लेके जा रहे थे पैसे लेने के लिए? अलमास भाई ने मुझसे ये कहा था कि भाई मेरे एक दोस्त हैं, उनको जो है ना मीडिया का शौक है। मैंने कहा जो मेरी सलाम दुआ है मैं मिलवा दूंगा और लाख रुपए काम हो जाएगा। लाख? मैंने इनसे ये कहा था कि देखो वो पैसे लेंगे। कौन? वो पैसे लेंगे, लाख 1.5 लाख जो भी लेंगे वो पैसे लेंगे। समा की गाड़ी कैसे आई तुम्हारे पास? समा की मेरे पास नहीं आई भाई। लेके आया भागा था, मैंने खुद देखी। मेरे साथ बात सुनो, कसम से भाई नहीं है। मेरे पास जो रिकॉर्डिंग मौजूद है उससे साफ सबूत है मेरे पास कि तुम जो हो जाली ब्यूरो चीफ बन के, जाली क्राइम रिपोर्टर बन के लोगों को झांसे दे रहे हो। इससे तुमने 50,000 रुपये लिए, उसके बाद तुमने कहा और बंदे लेके आओ, पैसे दो, मैं जॉब पे लगाऊंगा। मुझे ये बता, इसने तेरे को 50,000 दिए? हाँ या ना? टोटल 20,000 रुपये इन्होंने मेरे को दिए, वो भी इस वजह से दिए थे कि भाई मेरे को नौकरी चाहिए, वो भी अगर गारमेंट्स में करवा दोगे। कुरान पे हाथ रख के बोल 20,000 दिए? हाँ भाई। कैसे 20,000 दिए? बंदे मौजूद है जिसके सामने दिए गवाह। इसके अंदर 20,000 में लगा। इनको मतलब काम स्टार्ट करवा
पैसे ले रहे हैं, समा का कह के, समा न्यूज़ का कह के पैसे लेते हैं, बाद में कहते हैं गारमेंट्स में लगवा दूं तुम्हें। 20,000 मुंह से कह रहे हैं, देने वाला सामने मौजूद है, आंखों में आंखें डाल के कह रहा है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा पैसे दिए, तुम कम की बात कर रहे हो। आज लाख रुपए मंगवाए इन्होंने मेरे सामने। एंड में जब होटल पे पहुंचे, फ़ोन किया उनको कि मेरे घर पे आके मुझे पैसे देना, यहाँ मत देना। ये आए थे लेने के लिए इनको अपने साथ कि जी मेरे साथ बैठ के घर पे चलना। पकड़े गए हैं, अभी भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं अभी भी। समा की गाड़ी में था आरिफ सगीर नाम का कोई इसका दूसरा पार्टनर भी है। सगीर कौन है? कौन सगीर? तुम उस गाड़ी में उतरे कैसे? कोई गाड़ी पे नहीं उतरा। इसने तुम्हें देखा है समा की गाड़ी से उतरते हुए, प्रिंटेड गाड़ी से उतरते हुए। उन्होंने हवाई जहाज से उतरते हुए देखा तो कि मैं हवाई जहाज से उतरूंगा। तुम्हारी बात में भरोसा कर लेता, लेकिन तुमने शुरू से ही झूठ बोला। पहला कि तुम पैसे लेने नहीं आए, दूसरा तुमने इससे कोई पैसे नहीं लिए, तीसरा तुम इनको जानते नहीं हो, दोस्त हैं तुम्हारे। क्यों झूठ पे झूठ? बड़े भाई मैं सारी चीज़ें सामने खुल के तुम्हें रिकॉर्डिंग दिखाऊं, तुम्हारी बातें सुनवाऊं, तुम्हारे बड़े बड़े दावे सुनवाऊं। कौन सा बताएं? ऑफिस वर्क में करोगे या कैमरा में, केबल मैन पे करोगे? एज ए रिपोर्टर, एज ए केबल मैन, एज ए कैमरा मैन, एज ए ऑफिस वर्क, जिसमें भी करना हो आप मुझे पूरा डेटा इस पर लिख के दो, सीवी अपने हिसाब से बना के ले आना। उसके बाद अगर उसमें कोई चेंजिंग होगी मैं खुद सीवी आपकी बनवा दूँगा। जो भी है साफ साफ कह दो, क्या तुमने लगाया हुआ ड्रामा है? लोगों को झांसे दे के नौकरियाँ देते हो? भाई कोई झांसे वासे नहीं दे रहा मैं। तुमने इसको कहा तुम्हारा काम हो चुका है, 50,000 रुपये और ला के दो। रमज़ान में इससे मेरे को कहा कि तुम्हारा काम हो चुका है समा में असिस्टेंट केबल मैन का। असिस्टेंट केबल आपका काम हो चुका है, आप मजीद 20,000 रुपये ले आओ और 50,000 रुपये और भी देने दें वो काम पे लगने चलने के बाद। ये तो खैर भाइयों जैसा है, क्योंकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। इसने एंड में क्या किया, स्टार्ट के अंदर पैसे दिए, सब कुछ किया। एंड में इसका लेटर का बकायदा मैंने इसको खबरी दी। मैंने कहा भाई तेरा महीने के अंदर अंदर इसका काम हो चुका था। तकरीबन इसको मैंने 26वें या 25वें रमज़ान को जो है ना कॉल की थी कि भाई मुबारक हो, आप आ जाओ पेमेंट लेके और आगे ड्यूटी पे चलो, आपका लेटर आ चुका, आपकी जगह बन चुकी। फिर बोला कि जी ईद के बाद देना। ईद के बाद 10,000 रुपये दिए तो बोलता है यार वो ड्यूटी तो निकल चुकी है, दूसरा बंदा भर्ती हो गया है, अब बकरा ईद पे आपका काम होगा। बकरा ईद तक रोके रखा। फिर बोलता है भाई आपकी फ़ाइल पेंडिंग में जा चुकी है। वो समा में अपना ज़हीर साहब से बात हुई है, आपकी फ़ाइल पेंडिंग में चली गई, अनकरीब आपका काम हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ये करते करते इससे मेरा टाइम लगाते ही रहा। आ गया समा का नाम। राना परवेज़ कुछ अरसे बदकिस्मती से किसी अखबार में सहाफ़त कर चुका है, जबकि उसका साथी सगीर, जिसका असल नाम साद है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है। समा टीवी के लोगो और फॉर्म का गैर कानूनी इस्तेमाल भी साद के हाथ की सफाई है, जो खुद को चीफ क्राइम रिपोर्टर जाहिर करता है। राना परवेज़ के जरिए ही सगीर यानी साद को फोन कराया गया तो जवाब मिला कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। सगीर भाई वो यार हायरूफ चाहिए आपकी, सही है? समा की। मैं तो यहाँ नहीं हूँ। कहाँ हो आप? मैं यहाँ बैठा हूँ। कहाँ? इस्लामाबाद में मेरी जान। अच्छा, इसका आपको पहले पैसे दिए थे भाई, वो काम करना है यार। अब क्या बताओ, मेरे लिए तो मसला बना हुआ है। आप लेट खुद, मैं नहीं हूँ। आप बराए मेहरबानी यार कुछ भी करके उसका काम करवा दो। पहले भी आप मुझसे पैसे ले चुके हो, ठीक है, और अब भी जो है ना वो पैसे लेकर बैठा हुआ है। कितने पैसे लेके बैठा हुआ है भाई? भाई जो आप बोलोगे वो बोल रहा है कि यार जितने भी आप चाहोगे मैं पैसे दे दूंगा, मुझे काम चाहिए। तो मेरी जान, जब तुम्हें पहले बोला था कि लेट नहीं होना तो क्यों लेट हुए? तो बड़े भाई काम तो चाहिए ना भैया, करवा दो यार, बेकार में क्यों परेशान कर रहे हो? चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक। अभी तो मैं फिलहाल यहाँ पर हूँ, मेरे को काम में दिक्कत करूँगा। तो आप हो कहाँ? इस्लामाबाद में। तुम्हें तो कब आ रहे हो? मैं इंशाअल्लाह ताला कल तक आऊँगा। कल तक आओगे? समा टीवी का जाली चीफ क्राइम रिपोर्टर सगीर जो इस्लामाबाद में था, किस ड्रामाई अंदाज में वो खुफिया ऑपरेशन टीम के हाथ आया, जानिए एक ब्रेक के बाद। यही है। अच्छा इनको बिठाओ, यही है ना। पुलिस हुक्काम की आओ भगत के बाद राना परवेज ने तोते की तरह फर पूरी कहानी सुनाना शुरू की। बताया गया कि ये दोनों किराए की गाड़ी लेकर उस पर समा टीवी का स्टिकर लगाया करते थे। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म और समा टीवी के लोगों को बनाना साथ के बाएं हाथ का खेल था।
क्योंकि न सिर्फ वो ग्राफिक डिजाइनर था बल्कि उसका अपना पैनाफ्लेक्स का कारोबार था। भाईजान सगीर भाई दोस्त हैं, इनका वैसे तो पैनाफ्लेक्स का काम है, सही है, पैनाफ्लेक्स का काम है। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं काम करवा दूंगा आपका मीडिया के अंदर। समा की थी, बिल्कुल सादिया आई रूप समा की थी। वो मतलब एक वो छोटा सा प्रिंट जो होता है ना, जैसे छोटा सा प्रिंट, वो प्रिंट था। दोनों तरफ समा लिखा हुआ था, दोनों तरफ समा, बिल्कुल इस साइड को भी समा, उस साइड को भी समा, बड़ा कर दिया, जैसे क्लियर तो कर दिया इसने। और क्या बोलेगा, वो लेकर आया था, छोटा सा प्रिंट था, सगीर लेकर आया था, सगीर लेकर आया था, हाँ सगीर लेकर आया था, समा की गाड़ी सगीर लेके आया, हाँ गाड़ी लेकर आए थे। अच्छा होटल में बैठे, चाय पी, इनका सामना करवाया मैंने, सब कुछ बात करवाई, तो उन्होंने कहा ठीक। बस उसके बाद में पैसे नहीं दिए, पैसे मैंने इसको दिए, पैसे इन्होंने मेरे को दिए थे, बिल्कुल राइट बात है, मैंने उनको दिए पैसे, सही है। घर पे चलते हैं अभी, वहाँ पे हम इसके घर पे जाके जो ना वहाँ पे तलाशी लेते हैं, सर्चिंग करते हैं, वहाँ से जाली डिग्रियाँ, जाली डॉक्यूमेंट्स वो जो मिलेंगे ना, फिर उसकी रोशनी के अंदर मज़ीद, हाँ मज़ीद इंकशाफात होंगे, तफ्तीश का दायरा वसी होगा। आपको सगीर भाई से मिलवाया तो असल बंदे से मिलवाया था, जो बंदा है वो असल से मिलवाया। हाँ बात, ये 4 नंबर पे, 4 नंबर ऊपर जो बिल्डिंग है ना वहाँ पे। तुम चौड़ी गली में रहते हो इसमें? हैं चौड़ी गली में रहते हो, बस सही है। राना परवेज पर जब शदीद दबाव डाला गया, पुलिस हुक्काम ने कुछ आओ भगत की, तो उसने अपने साथी जाली चीफ क्राइम रिपोर्टर को पकड़वाने के लिए हामी भर ली। अब हम कोरंगी थाने से अगले 2 ऑपरेशन करने के लिए निकल रहे थे। आखिर ये साद कौन है जो सगीर के नाम से मशहूर है, जो इनके पार्टनर इन क्राइम हैं, जो मिल के ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं? पहले ऑपरेशन में साद को कानून की गिरफ्त में लाना था, जबकि दूसरे ऑपरेशन में राना परवेज के घर से समा टीवी के जाली स्टिकर, कार्ड्स और दीगर गैर कानूनी सामान, जिसके जरिए ये जाली सहाफ़ी लोगों को लूटता था और गुमराह करता था, वो तमाम सामान कब्जे में लेना था, ताकि कानून के पास मुजरिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद और सबूत मौजूद हों। अभी हमारी गाड़ियां थाने से निकली ही थीं कि एक ड्रामाई सीन हुआ। राना परवेज ने एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए निशानदही की कि यही शख्स सगीर है। इसके बाद अलमास खान ने भी उस शख्स को सगीर के नाम से शिनाख्त कर लिया। जी हाँ, वही सगीर जो अब से आधे घंटे कबल इस्लामाबाद में था। यही है साद साहब, यही है साद। वो बुलाना उसको, अलमास को बुलाना। ये इधर ही आ गए नाज़रीन, इधर ही आ गए हैं, ये जो भी हैं ये साद साहब इधर ही आ गए। यही साद है जिसके पकड़ने हम जा रहे थे, अभी हम पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे, इनको पकड़ने के लिए खुद आ गए हैं। यही है, यही है, यही है, यही है। नहीं मैं तो नहीं हूँ सर जी, मेरा क्या चश्मा नहीं चश्मा पहना, वो अंदर बैठा बोल रहा है यही है। सर मैं कहाँ हूँ? अंदर वाले को लाओ, किस हवाले से? अच्छा इनको बिठाओ, यही है ना? एक और भी था, एक तो यही है। बस आजा। हमारी खुशकिस्मती और इन दोनों जाली सहाफियों की बदकिस्मती, एक के पीछे दूसरा खुद थाने चला आया, यानी लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। रिपोर्टिंग की नौकरी का लालच देकर लोगों को लूटने वाले इस गिरोह के 2 मरकजी किरदार, यानी राना परवेज समा टीवी के जाली ब्यूरो चीफ और साद समा टीवी के जाली चीफ क्राइम रिपोर्टर, अब समा टीवी की असली खुफिया ऑपरेशन की टीम के जरिए पुलिस की हिरासत में थे। राना परवेज कौन है? मैं नहीं जानता सर। छोड़ो अभी इनको, छोड़ो, चले। जाली सहाफियों के खिलाफ इस ऑपरेशन का तीसरा मरहला अभी बाकी था, यानी वो तमाम मवाद हासिल करना जो राना परवेज ने अपने घर में छुपा रखा था। पुलिस की भारी नफरी के साथ खुफिया ऑपरेशन की टीम अब राना परवेज को लेकर उसके घर की जानिब रवाना हो चुकी थी। इसके घर पे जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है, पुलिस के हमरा पुलिस साथ जा रही है इसके शख्स के घर पे, जहाँ पे इसने बताया कि वो तमाम स्टैम्प्स, वो तमाम लेटरहेड्स मौजूद हैं। राना परवेज के घर से समा टीवी के जाली कागजात के साथ और क्या कुछ मिला, देखिए एक वक्फे के बाद।
ये देखिए, ये देखिए, इसकी तलाश थी मुझे, इसकी तलाश। नाज़रीन, इसके घर तक जाया जा रहा है पुलिस के हमरा, क्योंकि इसने खुद एतराफ़ किया कि घर पे मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ लेटर एड्स हैं समा के, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स हैं जिसको दिखा के लोगों को ये धोखा देते थे, लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, फॉर्म फिलअप करवाते थे। एहतियाती तदाबीर के तौर पर चंद पुलिस एहलकारों को घर के बाहर गली में ही रखवाली के लिए खड़ा किया गया, क्योंकि जो लोग एक सहाफ़ी का लिबादा ओढ़कर फ्रॉड कर सकते हैं उनका ताल्लुक दीगर जराइम पेशा अनासिर से भी यकीनन हो सकता है। हमारा मकसद था अब राना परवेज और इसके साथियों को मुकम्मल सबूतों के साथ कानून के जरिए अदालत में पेश करना। राना परवेज के घर में दाखिल हुए तो उसने खुद ही निशानदही कर डाली कि कहां जाली मवाद और दस्तावेजात छुपाए गए। जो भी निकालो, जल्दी निकालो। और इस कार्टन में कह रहे हैं कि यहाँ पे वो चीज़ें निकलेंगे। शॉपर दीजिए, कहाँ है? इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये कौन से तुम अमरोज़ अखबार के कार्ड बना रहे हो? हाँ, जॉब करता था। ये अब अमरोज़ में भी करते थे जॉब, पता नहीं कहाँ कहाँ जॉब करते थे ये। नहीं है ये जाली ब्यूरो चीफ राना परवेज की निशानदही पर जो सामान पुलिस के हाथ लगा उसमें समा टीवी के लोगों पर मुश्तमिल स्टिकर, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म और उन मासूम लोगों के सीवी जिन्हें ये लोग अपना शिकार बना चुके थे। इसके अलावा चंद सीवीज की तादाद ऐसी भी थी जिनको इन जाली सहाफियों ने मुस्तकबिल में अपना शिकार करना था। इन जाली सहाफियों ने दीगर अखबारात और दीगर टीवी चैनल्स के जाली कार्ड्स भी बना रखे थे। वो जाली कार्ड ब्लैंक थे, यानी इन लोगों ने अपने नए शिकारों को वो आइडेंटिटी कार्ड्स बना बना कर देने थे। पुलिस जैसे जैसे तलाशी ले रही थी, कार्ड्स की गड्डियों की गड्डियां उसके हाथ लग रही थी। समा टीवी के लोगों वाले फॉर्म बिल्कुल हकीकी थे। उनकी इस तरह कॉपी की गई थी कि उनको शिनाख्त करना मुश्किल था। तमाम वो स्टिकर, लेटर समा के तमाम जिसके ऊपर हायरिंग फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म सब मिले हैं यहाँ पे, खुद पुलिस ने निकाले, इनके घर से लेके जा रहे हैं अब। तमाम सबूत जो अब तक वर्बली आपके सामने उन्होंने एक्सेप्ट किए थे वो हमें फिजिकली तौर पर भी मिल गए इनके घर से। नाजरीन, शॉक्ड हूँ मैं, हैरान हूँ कि किस तरह से कहाँ दिमाग लग रहा है लोगों का कि आईडीज़, लोगोस की कॉपी करके उनके स्टिकर्स बना के उनके एप्लीकेशन फॉर्म, जॉब्स फॉर्म बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हज़ारों लाखों रुपए लेके समा न्यूज़ का नाम लेके इसके अंदर भर्तियाँ जारी की जा रही हैं, लोगों को धोखे दिए जा रहे हैं। तमाम कागजात बरामद होने वाला जाली मवाद इकट्ठा करके राना परवेज के साथ खुफिया ऑपरेशन की टीम वापस थाने पहुंची। साद था वो जी। अब बात करते हैं उस साद और सगीर से जिसको हमने बाहर पकड़ा है पुलिस स्टेशन के। घर पे इनके गए थे, लेके आए तमाम चीजें। टीम खुफिया ऑपरेशन के पास अब सबूत मौजूद थे और तफ्तीश कुछ इस तरह से हुई। तुम बनाते हो? इन सबूतों के सामने आते ही दोनों मुल्जिमान ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए और यूं इस घिनौने फ्रॉड में दोनों मुल्जिमान का किरदार वाज़े हो गया। समा के नाम पे चीटिंग करता है मेरे पास। नहीं, मेरा काम, मेरा नाम मोहम्मद साद यासीन। राना परवेज की तरह साद ने भी ढिठाई दिखाई, यहाँ तक कि राना परवेज को पहचानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन इस ढिठाई के पुतले को जब उसी की ऑडियो टेलीफोन की गुफ्तगू सुनाई गई तो उसके बावजूद भी ये टस से मस न हुआ। आपने तो आधे घंटे पहले बोला था मैं इस्लामाबाद में। मैं तो यहीं हूँ, मैं तो रिकॉर्डिंग है। अस्सलाम वालेकुम सगीर भाई। सगीर भाई, वो यार हायरूफ चाहिए आपकी, सही है? समा की। मैं तो यहाँ नहीं हूँ। कहाँ हो आप? मैं यहाँ पे था। कहाँ? इस्लामाबाद में मेरी जान। अच्छा, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है, मैं इस्लामाबाद में हूँ। रिकॉर्डिंग भी करी है। मैंने सुनी तुम्हारी आवाज़, तुमने कहा भी करी है। कहा इसको नहीं कहा कि मैं कल आऊँगा।
तुमने कहा मैं इस्लामाबाद मैं चक्करों से बचता हूँ सर, मैं इससे नहीं मिलता। तूने क्या बोला? तुमने कहा मैं पैसे ले लिए, तूने लेट कर दिया, हाथ नीचे। सर मेरी आंखों में दर्द होता हाथ नीचे कर, हाथ नीचे कर। आपको पहले पैसे दिए थे भाई, वो काम करना है यार। अब क्या बताओ, मेरे लिए तो मसला बना हुआ है। आप लेट खुद हो, मैं नहीं हूँ। तो सगीर भाई आपने मुझसे वादा किया था कि यार मैं काम करवा दूंगा, ठीक है? जब तुम्हें पहले बोला था कि लेट नहीं होना तो क्यों लेट हुए? सर मेरा सच बिल्कुल सच, झूठ नहीं। थोड़ा सा मेरे पास सच। ये मेरे हाथ का नहीं है सर, ये मेरे हाथ का नहीं है। हाँ, प्रिंट आउट इन्होंने निकलवाया था सर आप अगर आप इनकी बात पे यकीन कर रहे हो ना, आप मेरी एक छोटी सी फोन सुना है मैंने तुम्हारी आवाज, ये भी तो क्या फोन। ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। यार इन लोगों का वही चक्कर है, ये शुरू में झूठ बोलेंगे, झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, बाद में आपने कहा कि सच बोलना, मैं सच बोल रहा हूँ। इसकी थी वो रेंट पे जो गाड़ी उठाई थी वाइट वाली हायरू, सर इनसे पूछे, तुमने इससे फॉर्म से फिल करवाया था? सर ये मेरे सामने ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब मान रहे हो ना तुम? अब मान तो तुम बच्चे थे क्या? समा का सामने फॉर्म तुम्हारे साइन कर रहा है, तुमने इसको पैसे दिए? हाँ दिए। कितने दिए? 50% पे काम करते थे हम दोनों 50-50। यार ये खड़े हैं, चुप करो, चुप बिल्कुल। 50% की बात थी हमारी। 50% की बात थी, दिए कितने? तकरीबन 20 दिए। 20,000 रुपये दिए इसको? हाँ हाँ 20 दिए। इस काम के अंदर इन्वॉल्व? हाँ इन्वॉल्व। इन्होंने निकाल के दी। वो हाईरूफ गाड़ी तुमने ली थी रेंट? हाईरूफ रेंट पे मैंने ली थी, साथ थे हम दोनों के। तुम दोनों साथ में सब प्लान मिलके था? पूरा प्लान। जब पहले हमने परवेज़ को पकड़ा तो उस पर भी हमें आधा घंटा लगा, हमें लगा, पुलिस को लगा। कुछ वैसे ही इनके साथ भी हाल हो रहा है। शुरुआत में बिल्कुल ना इनकार, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मान रहे हैं। इस्लामाबाद में थे, आ भी गए, कल आऊँगा, तुम लेट हो गए, फ़लाँ फ़लाँ। अब पुलिस जाने, ये जाने, और ये चीज़ें बरामद हुई हैं इनके घरों से। अपने मुंह से तुमने कहा कि वो फ्रॉड है, धोखेबाज है। इस सारी कार्रवाई के दौरान समा टीवी की इंतजामिया, डायरेक्टर न्यूज़, डायरेक्टर प्रोग्राम्स और इदारे के आला हुक्काम को खुफिया ऑपरेशन की टीम की इस काविश की इत्तला मिल चुकी थी। समा टीवी के न्यूज़ रिपोर्टर भी कोरंगी थाने पहुंचे और फिर समा टीवी के नाजरीन को ब्रेकिंग न्यूज़ देते हुए तमाम सबूतों के साथ राना परवेज और साद को नाजरीन के सामने पेश किया गया। दोनों मुल्जिमान ने एतराफ़ किया कि किस तरह वो समा टीवी के जाली ब्यूरो चीफ और चीफ क्राइम रिपोर्टर बनकर लोगों से पैसे बटोर रहे थे। कराची में समा टीवी के नाम पर शहरियों को नौकरी का झांसा देकर लूटने वाले जालसाज गिरफ्तार कर लिए गए हैं। समा टीवी का लोगो मुल्जिमान के कब्जे से बरामद हुआ है। जाली लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, जॉब लेटर और स्टिकर्स बरामद किए गए हैं। समा के प्रोग्राम खुफिया ऑपरेशन की मदद से पुलिस मुल्जिमान तक पहुंची। अगली सुबह दोनों मुल्जिमान को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उनकी बेल रिजेक्ट होने की सूरत में राना परवेज और साद को जेल भेज दिया गया। अगली समाअत अब 2 मार्च को होगी। हो सकता है कि नाज़रीन में से भी कोई मासूम शहरी इन दोनों शिकारियों का शिकार हो चुका हो। ऐसे नाज़रीन सबूत के साथ खुफिया ऑपरेशन की टीम को इत्तला दे सकते हैं, ताकि समा टीवी और सहाफत के नाम पर मासूम शहरियों का शिकार करने वाले इन फ्रॉडियों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सके। नाजरीन, खुफिया ऑपरेशन की टीम आपकी दुआओं से कमर बस्ता रहती है उन मुजरिमों के खिलाफ जो माशरे में बर्बादी की वजह है, चाहे उन मुजरिमों का ताल्लुक किसी भी शोबे से क्यों ना हो। खुफिया ऑपरेशन की टीम के कदम इंशाअल्लाह कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, क्योंकि हमें अपने हकीकी सहाफ़ी होने का फ़र्ज़ अदा करना है। नाजरीन, जैसा हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मौजूद है जिससे जुर्म का खात्मा हो सकता है या फिर एटलीस्ट उसमें कमी आ सकती है, तो हमसे इस नंबर पर रब्ता कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है khufia@sama.tv। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने मेज़बान सज्जाद सलीम और खुफिया ऑपरेशन की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए खुफिया ऑपरेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।